अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना एक अद सर्वे तो हम करते हैं टेक्सला में। आज का जो हमारा मौजू वो ये है कि अगर किसी शख्स के पास जो टेक्सला में रहता है, किसी शख्स के पास टेक्सला की सदारत आ जाए या इंतज़ामी इख्तियारात आ जाएं, तो वो टेक्सला के लिए पहला काम क्या करेगा? तो आज अभी पूछते हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आपका नाम? यार सईद खान। अच्छा यार सैद साहब, अगर आपको एक दिन के लिए टेक्सला के इख्तियारात दे दिए जाएं, तो आप पहला काम टेक्सला की भलाई के लिए क्या करेंगे? वैसे काम तो काफ़ी सारे हैं, मतलब है कि टेक्सला के जो करने वाले काम हैं, ज़्यादा ही काम जो है ये सफाई का, मतलब कि ज़्यादा जो सफाई वाले हैं ये नहीं है। और बाकी यहाँ जो ये मार्केट है यहाँ चौकीदार भी नहीं है। तो इसके अलावा और काफ़ी मसाइल हैं, मतलब जो कि होने के काबिल हैं। ठीक होगा जी। इन्होंने सफाई का कहा है कि टेक्सला में सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। अभी कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। अच्छा अभी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये आपका नाम? नसीर अहमद। नसीर अहमद साहब, अगर एक दिन के लिए आपको टेक्सले का मेयर बना दिया जाए या इंतज़ामी इख्तियारात आपको दे दिए जाएं, तो टेक्सला की भलाई के लिए आप पहला कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले ये रोड वाला जो काम है ना ये करेंगे, क्योंकि लोगों के मोरे खत्म हो गए हैं। अच्छा, मतलब खड्डे बहुत ज़्यादा हाँ हैं। जी, खड्डे बहुत ज्यादा है। तो देखिए जी, मोरों वाला काम भी निकल आया है। तो इन्होंने कहा है कि रोड जो है वो ज़रूरी है। बहुत अच्छा, जरूरी अस्सलाम है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, आपका नाम? सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद साहब, आप पहला काम क्या करेंगे टेक्सला के लिए अगर आपके पास मेयरशिप आ जाए तो? यार इंशाल्लाह पहला काम तो सबसे पहला जो है ना रोड बनाने होगा, फिर उसके बाद सफाई होना, ये हो जाना। जी, इन्होंने कहा है कि रोड और सफाई, ज़्यादा लोग इस वक्त मेरे ख्याल में रोड को फोकस किए हुए हैं। आगे चलते हैं जी, फिर कहीं किसी और से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आपका नाम हमें तो पता है, नाजरीन को भी पता हो। गज़नफ़र अली जी। अच्छा, हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए टेक्सला का मेयर बना दिया जाए या इंतज़ामी इख्तियारात आपको दे दिए जाएं, तो टेक्सला की भलाई के लिए पहला एक या दो काम आप कौन से करना चाहेंगे? ये रोड टैक्सी वाला बहुत ख़राब है जी, वो करना चाहता हूँ। ठीक। और उसके अलावा कोई और काम टेक्सला उसके के अलावा फिर ये पढ़ाई बहुत कमज़ोर है। लिए, यानी एजुकेशन के लिए कुछ एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज? जी, ये 2 काम है। ये अभी आपने सुना है रोड के वोट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं टेक्सला में। चलिए कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? अदनान असगर। और आप टेक्सला से ही हैं? जी जी बिल्कुल टेक्सला से हूँ। अच्छा अदनान भाई, अगर एक दिन के लिए आपको टेक्सला के इंतज़ामी इख्तियारात दे दिए जाएं, तो टेक्सला की भलाई के लिए, अवामी फलाह के लिए आप कौन से एक दो काम करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं इस फाटक में होता हूँ, इस फाटक की ये जो ट्रैफिक जमा होती है, यहाँ सुजुकियाँ होती हैं रोड के साइडों पे। पहले तो सबसे पहले मैं इनको हटाना चाहूँगा कि इसकी वजह से अगर फाटक 1 मिनट के लिए भी बंद हो तो यहाँ ट्रैफिक 1 घंटा जाम रहती है। अगर इनको कहें तो इन्होंने एक यूनियन बनाई हुई है, अगर ये इनको कह दे कोई तो ये उस बंदे को मारने को आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये पुल आप देखें, एक साइड इन्होंने पुल की ठीक कर दी है, दूसरी साइड हम टेक्सला के नहीं है, हम भी तो इधर ही रहते हैं ना, हम भी टेक्सला के रिहायशी हैं। हमें नहीं, ये हमारे सामने सारा गंद है पुल के नीचे। आप देख सकते हैं एक साइड इन्होंने इतने अच्छे वो फुहारे बना दिए, जंगले लगा दिए। अच्छा, आपका मतलब ये है कि एक तो पुल को ठीक करना है, नाजायज तजावजात और ये जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, रश जो हो जाता है, उसको आपने कम करना है ताकि अजाब से छुटकारा लोगों को मिले। तो बहुत शुक्रिया अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान अयाज जी। अच्छा उस्मान याद, अगर एक दिन के लिए आपको टेक्सला के इंतज़ामी इख्तियारात दिए जाएं, तो टेक्सला के लिए कौन से दो तीन काम आप करना चाहेंगे? मैं जी सबसे पहले ये आप इधर कैमरा लगा रहे हैं, रोड की हालत देखें ना, ये इस पुल की भी और रोड की भी, ये सबसे पहले ये करना चाहूँगा। फिर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड और स्कूल और अस्पताल वगैरह। अच्छा, ये बच्चों के लिए खेलने के लिए वाकई ग्राउंड भी यहाँ नहीं है। उस्मान भाई ने बड़ी अच्छी ये बात की है, ग्राउंड के लिए भी और तालीम के लिए भी। और ये सबसे जो ज़रूरी है ना, वो HMC से लेके टेक्सला चौक सराय काला तक जो है ना, रोड की हालत जो है उसको कारपेट रोड करना चाहिए। रोड के लिए एक तो इन्होंने कहा है कि रोड बनाऊंगा, और तालीम के लिए भी कहा है स्कूल, और बच्चों के लिए पार्क और ग्राउंड वगैरह। और बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान आपका नाम? नसीम अख्तर।
अच्छा नसीम अख्तर भाई, अगर एक दिन के लिए आपको टेक्सला के इंतज़ामी इख्तियारात दे दिए जाएं तो आप टेक्सला की भलाई और आवाम की फलाह के लिए कौन से कुछ काम करना चाहेंगे, दो तीन काम? ਯਾਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? अगर आपको इख्तियारात मिल जाएं कुछ काम करने के तो फिर आप टेक्सला के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले टैक्सले की सफाई करेंगे। सफाई और एक आध काम कोई? और मजदूरां रोजगार देसां सारियां ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਚ बैठे होने। तो मजदूरों को रोज़गार और सफाई की बात की है नसीम भाई ने, तो आपने और भी काफ़ी व्यू देख लिए लोगों के, ज़्यादातर ट्रैफिक के व्यू थे, लोगों का ख्याल था कि ट्रैफिक जो है जाम रहती है, और दूसरा पुल पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और तीसरे नंबर पर जो बात आई वो तलीम की थी, और चौथे नंबर पर बच्चों के लिए पार्क्स और ग्राउंड्स वगैरह की बात की गई है। यानी तलीम और सेहत वाली चीज़ें बहुत नीचे रह गई हैं, और ये पुल और महंगाई, ये चीज़ें जो है ना ये सबसे ऊपर आई हैं। शुक्रिया। जो मकामी लोग नहीं है, रिक्शे चलाने वाले बाहर से आए हुए लोग हैं, जिनको इस शहर से कोई लेना देना नहीं है, जो साबित हो चुका है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, उनको मैं इस शहर से किक आउट करूँ। इसी तरह जो दीगर जगह पे मौजूद हैं, इसी तरह बाहर से आए हुए लोग या जो गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बारे में मैं सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करूँ, क्योंकि ये शहर चूँकि टेक्सला के लोगों का है, इस शहर पे उनका हक है, वो हक उनको दिलवाऊँ। और सबसे अहम, ये तहसील टेक्सला पंजाब की चौथी वो बड़ी तहसील है जो सबसे ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है, तो इसका जो शेयर बनता है, जो इन लोगों का हक बनता है, उसमें से उन 24 घंटों में मैं ऐसा कोई तरीकाकार करूं कि वो हक इनको हर साल एनुअली मिलता रहे, ताकि ये शहर तरक्की कर सके। क्योंकि इस शहर में ना खेलने का ग्राउंड है, ना कोई काबिल ज़िक्र तालीमी दरसगाह है, ना ही इसी तरह कोई इनडोर या आउटडोर कोई और ऐसी सरगर्मी यहाँ के नौजवान कर सकें। यहाँ के नौजवान जिस सरगर्मियों में मुलविस हैं, कहीं पे हेरोइन वो पी रहे हैं, कहीं पे दीगर मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे शहर के मसाइल इतने हैं, और कोशिश करूंगा कि उन 24 घंटों के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन करवाऊं और लॉन्ग टर्म के लिए हो। ट्रैफिक का मास्टर साहब ये है कि ये बदकिस्मत शहर है कि पाकिस्तान का वाहिद शहर है ये टेक्सला, जहाँ पे 24 घंटे हैवी ट्रैफिक चलती है। ये हैवी ट्रैफिक फ़ायदा देती है तो उस क्रश माफिया को फ़ायदा दे रही। सूरी के बनाए हुए रोड की नीचे से बाकियात निकल आई हैं, वो अब भी मजबूत है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ही हाफिज है। और हैवी ट्रैफिक ये जो मफादाती लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शफीक साहब। मोहम्मद शफीक साहब, अगर एक दिन के लिए आपको इंतज़ामी इख्तियारात दिए जाएं टेक्सला के, तो टेक्सला की भलाई और आवाम की फलाह के लिए आप कौन से कुछ दो चार काम करना चाहेंगे? सर साहब तो पहले तो ट्रैफिक ना, उस तो बाद तालीम ना, ते उस तो ट्रैफिक से क्या मुराद है, हैवी ट्रैफिक या ट्रैफिक जो जाम रहती है? जाम रहती है इसकी, ठीक, टेक्सला चौक में या मैन बाजार टेक्सला में, ठीक है। और तालीम के लिए क्या करना चाहेंगे? तालीम के लिए तकरीबन हर महल्ले में एक स्कूल होना चाहिए। हर महल्ले में? हाँ। अच्छा चले, हर महल्ले में स्कूल होना चाहिए। इसके अलावा और कोई अच्छा काम आप करना चाहें? और अच्छा काम इसका यही है जनाब वाला कि बच्चों के लिए कोई पार्क वगैरह, यानी उनकी तफरीह के लिए पार्क और खेलने के लिए कोई ग्राउंड भी? ग्राउंड भी टेक्सला में। ठीक है जी, शफीक भाई ने दो तीन चीज़ें गिनवाई हैं, तालीम और बच्चों के खेलने के लिए मैदान और पार्क वगैरह, और जो रश होता है, जाम ट्रैफिक होती है, उसके मसाइल हैं, ये हल करना चाहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बातें पूछते हैं।